हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बाबू मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर 2, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ डाइस। तो डाइस का मैंने अभी तक जो कंसेप्ट दिया है, तो उसमें सबसे पहले मैंने डाइस का बैकग्राउंड के बारे में बताया कि डाइस से किस तरह का ऑब्जेक्ट है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डाइस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जब अगर प्रश्न में सिंगल पोजीशन ऑफ डाइस दिया हो, तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड है कि जनरल, तब बनाएंगे। या एक ही डाइस का दो पोजीशन दिया हो और कोई भी सतह कॉमन दिखाई ना दे, तो वैसे डाइस को बनाने के लिए सबसे पहले पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्ड है कि जनरल। लेकिन अगर एक से अधिक पासा दिया हो, चाहे दो दिया हो, चाहे तीन दिया हो, चार 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 दिया हो, और उसमें कॉमन सरफेस दिख जाए, तो उसे स्टैंडर्ड या जनरल के आधार पर नहीं, रूल्स बनाते हैं। तो पिछला क्लास में मैंने रूल के आधार पर बताया था, रूल 1 के अकॉर्डिंग मैंने सारा कंसेप्ट दिया था। आज हम पढ़ेंगे रूल 2। तो रूल 2 क्या कहता है बाबू, पहले हम उसको जानेंगे। पहले नोट को लिख लेते हैं और तब मैं रूल 2 को समझाता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रूल तभी फॉलो कीजिएगा जब कोई कॉमन सरफेस दिखे। रूल 1 के अकॉर्डिंग वैसा दो सतह चुनना है जिसका केवल एक सतह कॉमन हो, और रूल 2 के अकॉर्डिंग वैसा दो सतह चुनना है जिसका दो सतह दोनों कॉमन हो। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक ही पासा, एक पासा है, ठीक है। पहले समझिएगा, उतारिएगा कोई नहीं। तो ये एक पासा है, और इसी पासा को क्या किया, दो बार थ्रो किया, तो अलग अलग तरीके से ये दिखने लगा, ठीक। तो बाबू ये जो देख रहे हैं, ये एक ही पासा का दो क्या है, पोजीशंस है। मान लीजिए इस डाइस पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट मौजूद है, और इसको थ्रो करने पर ये आपको दिख रहा है। तो यहां पर समझिएगा बाबू, मान लीजिए यहां पर दिया 2, यहां पर दिया 3, यहां पर दिया 6, और इसमें दे दिया मान लीजिए 2, और यहां पर दे दिया 3, यहां पर 1 दे दिया। अभी दोनों पासा में कोई सतह कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। तो सर इस पासा में कॉमन सतह दिख रहा है, तो अगर कॉमन सतह दिख रहा है तो इसको कभी स्टैंडर्ड या जनरल के आधार पर नहीं बनाएंगे, बस इतना याद रखना है। चाहे यहाँ पर लेटर हो, चाहे डिजिट हो, चाहे वर्ड हो, चाहे सिंबल, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई कोई भी सतह कॉमन दिख रहा हो तो उसको रूल 1 या रूल 2, सॉरी, स्टैंडर्ड या जनरल के आधार पर नहीं बनाएंगे। जब भी बनाएंगे तो रूल 1 या रूल 2 से बनाएंगे। रूल 1 के अकॉर्डिंग वैसा दो डाइस जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। रूल 2 के अकॉर्डिंग, अब समझिए, तो याद रखना ये दोनों पासा में कितना सतह कॉमन दिख रहा है। तो क्या 2 दिख रहा है? हाँ सर 2 दिख रहा है। 6 दिख रहा है? नहीं सर नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो याद रखिएगा, यदि किसी पासा में दो सतह कॉमन दिखे, कितना सतह, दो सतह, कौन कौन दिख रहा है, 2 और 3, 2 और 3। अब वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2 3 ही, कोई भी हो सकता है, चाहे लेटर चाहे डिजिट कुछ भी हो सकता है। अगर दो सतह एक दूसरे में कॉमन विजिबल हो, यानी कि कॉमन दिखता हो, तो वैसे डाइस के प्रश्न को हम रूल 2 से बनाते हैं। रूल 2 से बनाते हैं। किस रूल से बनाते हैं? रूल 2 से बनाते हैं। याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर किसी दो डाइस का दो सतह दोनों में कॉमन विजिबल हो, यानी कॉमन दिखता हो, वो कहीं भी कॉमन दिखे उससे मतलब नहीं है, कॉमन दिखता हो, तो वैसे डाइस के प्रश्न को रूल 2 से बनाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में पहले बाबू नोट लिख लेते हैं, और तब जाके हम समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नोट लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिएगा क्या, लिखिएगा नोट में, इफ, देखिए ये रूल 2 का नहीं है, ये ऐसा नोट है जो पहले मैं आपको बताऊंगा कि रूल लगाना कब है, और रूल जब लगाओगे तो कितने डाइस पर लगाओगे, तब जाके मैं रूल 2 लिखाऊंगा। तो रूल 2 से पहले का नोट क्या है वो लिख लीजिए। इफ टू और मोर डाइस आर गिवन, इफ टू और मोर डाइस आर गिवन with visible common surface with visible common surface in the question, in the question, then then such questions is solved by, then such questions
इज सॉल्व्ड बाय रूल 1 और रूल 2। यदि प्रश्न में दो या दो से अधिक कॉमन सतह, ऐसा नहीं लिखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखिएगा यदि प्रश्न में कोई भी सतह कॉमन दिखता हो, कोई भी सतह कॉमन दिखता हो, तो वैसे प्रश्न को रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। ठीक ना, रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। उसके बाद नोट 2 में लिखेगा कि आउट ऑफ द 3 और 4 डाइस गिवन इन द क्वेश्चन, कॉमा दे दीजिए, only two such dice are select which follow रूल 1 और रूल 2। प्रश्न में दिए गए 3 या 4 पासों में से केवल ऐसे 2 पास से चुने जाते हैं जो रूल 1 या रूल 2 का पालन करता हो। मतलब यहां समझ लीजिए कि यदि 2 या 2 से अधिक पासा में कोई भी सतह कॉमन दिखे तो उसको स्टैंडर्ड या जनरल पे नहीं, उसको रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं। दूसरा नोट में मैंने लिखाया कि रूल के लिए वैसे 2 डाइस का चयन करते हैं जो रूल 1 या रूल 2 का पालन करता हो। अब लिखेंगे रूल 2, मतलब रूल 2 क्या कहता है। रूल 1 तो मैंने लिखाया था, अब रूल 2 मैं बताता हूं कि रूल 2 क्या कहता है। तो देखिए, लिखिएगा, पहले नोट लिख लीजिए तब मैं समझाता हूं। रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या करना है। अकॉर्डिंग टू रूल 2 लिख के डैश दीजिए। अकॉर्डिंग टू रूल 2 लिख के डैश दीजिएगा। लिखेगा टू डाइस आर सेलेक्ट in which only 2 surfaces are visible as common। फिर से सुन लीजिए, लिखेगा टू डाइस आर सेलेक्ट in which only 2 surfaces are visible as common, full stop। then the remaining surface of both is called the opposite surface of each other। उसके बाद लिखेगा, फुल स्टॉप देके लिखेगा apart from this comma the opposite फेस लिखिए, सरफेस लिखिए, एक ही बात है ना। the opposite surface of any other surface cannot be confirmed। चलिए, तो लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा। रूल 2 के अनुसार वैसे 2 पासा का चयन किया जाता है जिसका केवल 2 सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का विपरीत सतह कहलाता है। लेकिन इसे छोड़कर या इसके अलावा किसी और सतह का विपरीत सतह निकालने के लिए कहे तो उसके बारे में कंफर्म, यानी उसका अपोजिट कंफर्म नहीं निकाला जा सकता।
पहले इतना लिख लीजिए, तब मैं समझाता हूँ। देखिए, समझिएगा, जो मैंने लिखाया है उसको पहले आराम से समझिएगा, तब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे फास्ट बनाना है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए कि ये है मेन डाइस, इसी डाइस को अलग अलग तरीके से थ्रो करके प्रश्न में दिखाया गया है। मतलब ये मेन डाइस है और इसको 2 बार थ्रो किया तो दोनों बार अलग अलग पोजीशन में दिखाई दिया, पोजीशन 1 और ये है पोजीशन 2। ठीक, इस मेन डाइस पर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस डाइस के 6 सतह पर 1 2 3 4 5 6 अंक मौजूद है। ठीक है, और इस डाइस को जब यहाँ पर 2 बार फेंका गया तो वो इस तरह से दिख रहा है, यहाँ 1 दिखा, यहाँ पर 2 दिखा और यहाँ पर मान लीजिए 6 दिखा। चलिए मान लीजिए यहाँ पर 3 दिखा, यहाँ पर मान लीजिए 3 दिखा, यहाँ पर 2 दिखा और यहाँ पर मान लीजिए 6 दिखा। तो हम कह सकते हैं 2 पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस आर गिवन बिलो, मतलब एक ही पासा का 2 प्रारूप नीचे दिखाया गया है। अब ये देखिए, इस पासा में कोई सतह कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस पासा में सतह कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन दिख रहा है तो इसको रूल 1 या रूल 2 से बनाते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड या जनरल के आधार पर नहीं बनाएंगे। लेकिन रूल से बनाने के लिए मात्र 2 पासा की आवश्यकता पड़ती है, केवल 2 पासा, और उसी 2 पासा का जो रूल को फॉलो करता हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 2 पासा दिया है तो यहाँ तो सोचना भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ रूल 2, तो रूल 2 के अनुसार क्या मैंने बताया कि रूल 2 में वैसे 2 डाइस का चयन कीजिएगा, यानी सिलेक्शन कीजिएगा जिसका केवल 2 सतह दोनों में कॉमन दिखे। अब बताइए ये दोनों डाइस में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, पहले ये बताइए। एक क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए है सभी में 1 से लेकर 6 तक, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन कॉमन दिख कितना रहा है वो बताइएगा। तो इसमें 1 क्या इसमें दिख रहा है कॉमन, नहीं। 2 इसमें दिख रहा है कॉमन, हाँ दिख रहा है सर। क्या 3 कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कितना सतह कॉमन दिखा, तो 3 2 3 2, 2 सतह कॉमन दिखा। तो यदि किसी 2 पासा में, किसी भी पासा में यदि 2 सतह कॉमन दिखे, यदि किसी 2 पासा में 2 सतह एक दूसरे में कॉमन दिखे, तो दोनों का रिमेनिंग दिखने वाला सतह, दोनों का शेष दिखने वाला सतह। अब बताइए ये दोनों पासा में 3 2 3 2 दिख रहा है, यानी 2 सतह कॉमन दिख रहा है, तो इसमें शेष कौन बचा, 1, और इसमें शेष कौन बचा, 6। तो याद रखिएगा किसी भी 2 पासा में 2 सतह अगर एक दूसरे में कॉमन दिखे तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट सतह कहलाता है। शेष रहने वाला नहीं, शेष दिखने वाला सतह। अगर यहाँ 3 2 है तो बचा कौन, इसमें 1, इसमें कौन बच गया, 6। तो शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है, यानी कि इसमें 1 का अपोजिट 6 होगा और 6 का अपोजिट 1 होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस दोनों डाइस में 2 सतह दोनों में कॉमन दिखा। तो याद रखिएगा रूल 2 कहता है, रूल 2 के अनुसार वैसा 2 पासा का चयन कीजिएगा जिसका केवल 2 सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह, तो इसमें शेष कौन बच गया, दिखने वाला 1, और इसमें शेष कौन दिख रहा है, 6। तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट सरफेस यानी अपोजिट सतह कहलाता है, यानी 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। उसके बाद मैंने लिखाया था कि अपार्ट फ्रॉम दिस द अपोजिट सरफेस ऑफ एनी अदर सरफेस कैन नॉट बी कंफर्म्ड। तो मैंने लिखाया था कि इसके अलावा यानी जो शेष बच रहा है, जो शेष दिख रहा है, उसके अलावा किसी और का अपोजिट पूछेगा तो आप कंफर्म नहीं बता सकते। तो 2 सतह दोनों में कॉमन,
तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट है। तो एक का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1 है। लेकिन इसके अलावा किसी और का अपोजिट पूछेगा तो आप कंफर्म नहीं बता सकते, ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा 3 का अपोजिट है, तो 3 का अपोजिट आप कंफर्म नहीं बता सकते क्या आएगा। अगर आपसे पूछेगा 2 का अपोजिट है, तो 2 का अपोजिट आप कंफर्म नहीं बता सकते क्या आएगा। अगर आपसे पूछेगा 6 का 6 का हो ही गया। तो देखिए यहाँ पर रूल 2 के अनुसार हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए, किसी दो पासा में दो सतह अगर कॉमन दिख रहा हो तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो दोनों में शेष कौन बचा, कौन दिख रहा है, 1 और 6, तो एक दूसरे का अपोजिट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा, है ना, इसके अलावा किसी और का अपोजिट पूछे, यानी शेष बचे हुए सतह के को छोड़कर किसी और के अपोजिट पूछे, तो आप कंफर्म नहीं बता सकते। तो यहाँ 1 का अपोजिट 6 तो बता दिए, लेकिन अगर 3 और 2 का अपोजिट पूछता तो आप नहीं बता सकते। अब क्यों नहीं अपोजिट बता सकते वो सुनिए। तो यहाँ पर अगर हमसे 3 का पूछता तो हम कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सर किसी भी सतह का विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देता, किसी भी सतह का विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। जानते हैं ना, अगर आप मेरा फ्रंट देख रहे हैं तो क्या उसी समय मेरा बैक देख पाइएगा, नहीं। अगर आप मेरा बैक देख पा रहे हैं तो क्या उसी समय मेरा फ्रंट देख पाइएगा, नहीं। तो किसी भी सतह का विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। तो बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, ये कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सर 3, 1, 2 एक साथ दिख रहा है, इसलिए 3 का अपोजिट कभी 1 और 2 नहीं होगा। क्यों, 3 अगर दिख रहा है तो इसका अपोजिट यहाँ होगा जो दिखाई नहीं देता। तो 3 का अपोजिट क्या क्या नहीं होगा, तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। आइए इसमें देखते हैं, 3 का अपोजिट 2, 6 होगा। तो क्या सर 3 का अपोजिट 2, 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3, 2, 6 एक साथ दिख रहा है, और एक साथ दिखने वाला कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता, यानी कि 2 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। तो बचा कौन, बचा कौन, तो आप कह सकते हैं सर या तो 3 का अपोजिट 5 होगा या तो क्या होगा, 4 होगा। मतलब या तो 4 होगा या तो 5 होगा, इसी में से कोई एक होगा। 3 का अपोजिट या तो 4 होगा या तो 5 होगा। अगर हमसे बोलता 2 का अपोजिट क्या होगा, तो बताए बाबू इसमें कितना सतह कॉमन, 2 सतह। अगर 2 सतह दोनों में कॉमन है तो दोनों का रिमेनिंग दिखने वाला सतह अपोजिट होता, लेकिन इसके अलावा किसी और का पूछेगा तो हम अपोजिट नहीं बता पाएंगे। तो दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, 3, 2, 3, 2। तो इसका मतलब 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। लेकिन इसके अलावा किसी और का पूछेगा तो हम कंफर्म नहीं बता सकते, ठीक ना। 2 सतह दोनों में कॉमन हो तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, और इसके अलावा हम किसी और सरफेस के बारे में अपोजिट नहीं बता सकते। नहीं 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1 बता सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी और का पूछेगा तो हम नहीं बता सकते। तो अगर हमसे 2 का पूछ दिया तो हम कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट 3 और 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 का अपोजिट कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। तो 3, 1 तो नहीं होगा। 2 का अपोजिट 3 और 6 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा ना 6 होगा। तो बचा क्या, तो 1 से लेकर 6 तक में बचा 4 या 5। इसका मतलब यहाँ पर 2 का अपोजिट 4 या 5 होगा। उसी तरह से अगर हमसे ये पूछ देता, यहाँ पर अगर हमसे पूछ देता कि बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, है ना, पूछ देता 4 का अपोजिट क्या होगा, तो इतना तो कह सकते थे कि अगर 2 सरफेस दोनों में कॉमन है तो दोनों का शेष दिखने वाला एक दूसरे का अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 का अपोजिट कभी 1 नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। 4 का अपोजिट ना तो 1 होगा ना 6 होगा। आप बताइए, आपको शायद पहले कंसेप्ट में बताए थे कि अगर एक साथ दिख रहा है तो वो एक दूसरे का पड़ोसी, एक दूसरे का पड़ोसी। तो एक साथ छिपा हुआ है तो वो भी तो एक दूसरे का पड़ोसी होगा। बोलिए, नहीं समझे, मैं समझाता हूं। जैसे मान कर चलिए ये था
ये आपको ये तीनों सतह दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये तीनों एक दूसरे का विपरीत कभी नहीं होगा, क्योंकि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। तो ये आपको दिख रहा है तो आप ऐसा कहें, लेकिन मुझे तो ये तीनों दिख रहा है। मुझे जो आपके लिए छिपा हुआ है वो मुझे तो दिख रहा है, और जो मेरे लिए छिपा हुआ है वो आपको दिख रहा है। तो मैं भी तो कहूंगा कि ये सर ये तीनों एक साथ दिख रहा है तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। तो याद रखेगा, दिखने वाला का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक होगा, और छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक होगा। तो यानी इस तीनों का ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, यानी इस तीनों का अपोजिट पीछे कोई होगा जो हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हम भी कहेंगे कि हमको ये तीनों दिख रहा है, तो इस तीनों का अपोजिट कोई इधर जो छिपा हुआ है वही उसी में से कोई एक होगा। तो मैंने बताया था जब आप कंफर्म नहीं बता पाओगे तो उतना जरूर बताना कि दिखने वाला का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक, और छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक। तो बताओ बाबू, इस डाइस में किसका पूछा? 5 का। तो 5 छुपा हुआ है ना, 5 छिपा हुआ है ना दोनों में। तो 5 के साथ साथ कौन कौन छुपा हुआ है? तो सर इस डाइस में 5 और 4 दोनों छिपा हुआ है, 5 और 4 दोनों छुपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 5 का अपोजिट 4 भी नहीं होगा, 5 का अपोजिट 4 भी नहीं होगा। तो अब बचा कौन? तो या तो 3 होगा या तो 2 होगा, एक तो होगा नहीं क्योंकि एक तो 6 का अपोजिट है। तो सर या तो 2 होगा या तो 3 होगा। फिलहाल इसमें पूछा 4 का अपोजिट, तो 4 छिपा हुआ है ना इसमें, देखिए तो 4 छिपा हुआ है ना। तो छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक, और दिखने वाला में से छिपा हुआ अपोजिट कोई एक। तो 4 छिपा हुआ है, तो इसका मतलब 4 का अपोजिट कोई छिपा हुआ में एक, 4 छिपा हुआ है ना, तो छिपा हुआ का अपोजिट कोई दिखने वाला में से कोई एक होगा। तो दिखने वाला में से या तो 1 या तो 2 या तो 6 या तो ये यही सब में होगा जो दिख रहा है। अब बताइए आप ही, 4 का अपोजिट कभी 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 6 है। 3 2 हो सकता है, इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते। 5 होगा? 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 के साथ 5 भी छिपा हुआ है। तो बचा कौन? या तो 3 होगा सर या तो 2 होगा। जब आप कंफर्म नहीं कर पाते हो कि किसका अपोजिट क्या होगा, तो बस इतना कह देना कि दिखने वाला का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक, और छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक होगा। तो इसको उतार लीजिए। तो समझ में आ गया कि रूल 2 का यूज करना है। जब कोई सतह कॉमन दिखे तो रूल का यूज करना है। रूल के लिए मात्र 2 डायस का सिलेक्शन कीजिएगा, चयन कीजिएगा। ठीक है, रूल के लिए मात्र 2 डायस का चयन कीजिएगा। लेकिन रूल 1 के लिए वैसे 2 डायस का चयन कीजिएगा जिसका एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो, और रूल 2 के लिए वैसा 2 डायस का चयन कीजिएगा जिसका केवल 2 सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। तो अभी मैं बता रहा हूँ रूल 2। रूल 1 तो बता दिया था। रूल 1 के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि 2 सतह दोनों में कॉमन दिखे तो दोनों का शेष दिखने वाला एक दूसरे का अपोजिट होता है। लेकिन इसके अलावा किसी और के बारे में पूछे तो हम कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक, और दिखने वाला में से छिपा हुआ में से कोई एक। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पहले इसको आप बनाइए तो मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 था, ट्राई कीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ 3। एक पासा के 2 प्रारूप को नीचे दिया गया है, तो बताइए 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। 3 के सम्मुख का मतलब 3 के सामने, 3 के सामने का मतलब 3 का अपोजिट। तो सम्मुख बोले, सामने बोले, अपोजिट बोले, विपरीत बोले, एक ही बात है। तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए, मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को उतार लेता हूं। तो क्या दिया हुआ है? 4 5 2, 4 5 2। उसके बाद दिया 3 2 3 2 5। पूछा किसका अपोजिट है? 3 के सम्मुख मतलब 3 का अपोजिट। चलिए बताइए बाबू, सबसे पहले कि इसमें कोई सतह कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर कॉमन दिखे तभी रूल 1 या रूल 2 का यूज कीजिएगा। अगर कॉमन सतह ना दिखे तो वैसे डाइस को स्टैंडर्ड या जनरल के आधार पर बनाते हैं।
तो पहले बताइए कॉमन दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर 4 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 इसमें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 5 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो कितना सतह कॉमन दिख रहा है? 2 सतह। अगर किसी दो डाइस का 2 सतह दोनों में कॉमन दिखे तो कौन सा रूल? तो रूल 2। रूल 2। कौन सा रूल? रूल 2। क्योंकि रूल 2 बताए थे कि रूल 2 में वैसे दो डाइस का यूज करना है जिसका 2 सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। तो यहाँ 2 सतह दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो दोनों में शेष कौन बचा? कौन दिख रहा है? शेष बचना नहीं, शेष दिखने वाला। बचने वाला तो बहुत है, दिखने वाला कितना है? तो 2 सतह दोनों में कॉमन दिख रहा है, कहीं भी कॉमन हो सकता था। तो 2 सतह दोनों में कॉमन, तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह, इसमें कौन शेष दिख रहा है? 4। इसमें कौन शेष दिख रहा है? 3। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर इसी में 2 का पूछता, 5 का पूछता तो हम कंफर्म नहीं बता पाते। बताया था ना कि अगर 2 सतह दोनों में कॉमन है तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन इसके अलावा किसी और का पूछेगा तो हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो वैसे स्थिति में हम कहेंगे छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला और दिखने वाला अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक। तो फिलहाल यहाँ पर 2 सतह दोनों में कॉमन था, तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह 3 और 4 तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ये 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। तो बताइए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर ले दीजिएगा, सॉरी आंसर लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी उतार लीजिए। लेकिन अगर मैं इसे ट्रिक से बनाता तो देखो बाबू ट्रिक से कैसे अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा रूल 2 को बोलते हैं 5G ट्रिक। क्या बोलते हैं? 5G ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है गति यानी स्पीड। तो हम इसको कैसे हम गति में बना सकते हैं, कैसे तेजी से बना सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब भी मैं 5G ट्रिक बोलूँ तो समझ लीजिए रूल नंबर 2 पे लगेगा। जब भी मैं 5G ट्रिक बोलूँ तो कौन सा रूल पे लगेगा? तो रूल नंबर 2 पर। 5G ट्रिक कहता है, 5G ट्रिक कहता है कि जिसका अपोजिट पूछे उसको छिपा दो। 5G ट्रिक कहता है जिसका अपोजिट पूछे उसको छिपा दो। 5G ट्रिक क्या कहता है? तो 5G ट्रिक कहता है सर जिसका अपोजिट पूछे उसको छिपा दो। बस इतना दिमाग में रखिएगा। 5G ट्रिक क्या कहता है? 5G ट्रिक कहता है जिसका अपोजिट पूछे उसको छिपा दो। तो यहाँ पर बताओ बाबू किसका अपोजिट पूछा था? बोलिए किसका अपोजिट पूछा था? 3 का। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों डाइस में कितना सतह कॉमन है। अगर एक सतह कॉमन होगा तो 4G ट्रिक, और 2 सतह कॉमन होगा तो 5G ट्रिक। तो यहाँ पर कौन सतह कॉमन देखिए यहाँ पर कितना सतह कॉमन दिख रहा है? तो सर यहाँ पर 2 सतह कॉमन दिख रहा है, 2 5 2 5। तो इसका मतलब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 का मतलब 5G ट्रिक। तो पूछा किसका है? 3 का। जिसका पूछे उसको छिपा दो। तो सर मैं यहाँ पर 3 को छिपा दिया, देखिए 3 को छिपा दिया। ठीक, जिसका अपोजिट पूछे उसको छिपा दो। तो याद रखना 5G ट्रिक में 5G ट्रिक हमेशा रूल नंबर 2 पे लगता है, और ये कहता है कि जिसका अपोजिट पूछे उसको छिपा दो। तो मैंने यहाँ छिपा दिया, तो यहाँ क्या बचा? 5 2 5 2 बचा कौन यहाँ पर? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मतलब जिसका अपोजिट पूछे उसको छिपाने के बाद अगर 2 सतह कॉमन दिख गया तो जो शेष बच गया वही उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी 3 का पूछा, मैंने 3 को छिपाया तो 5 2 मिल गया, बचा कौन? 4। तो 3 का अपोजिट 4 होगा। अगर हमसे पूछता 4 का अपोजिट तो हम 4 को छिपाते हैं। क्या छिपाते? 4 को छिपाते तो 2 5 2 5 बचा कौन? 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो 5G ट्रिक हमेशा रूल 2 पे लगता है, याद रखिएगा। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि सर इसमें ट्रिक कोई मजा नहीं आया। देखो बाबू फुल HD में मूवी देखोगे तभी पता चलेगा कि 5G या 4G या 3G में अंतर क्या है। और थोड़ा लॉन्ग देखोगे तो, लॉन्ग मूवी देखोगे तो, अब मान लो छोटा छोटा क्लिप देखोगे, रील देखोगे तो उसमें थोड़ी पता चल रहा है कि 5G और 4G में अंतर क्या चल रहा है। तो 5G और 4G का अंतर तब पता चलेगा जब आप फुल HD में एक घंटे 2 घंटे का मूवी देखोगे। तो वहाँ बफरिंग जब होता है ना तब समझ में आता है कि अरे यहाँ तो मेरे पास नेट है फिर भी नहीं चल रहा है। अब 5G में देखो धाए धाए चलने लगेगा। तो यहाँ पर 5G का मजा कब आएगा? जब बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाइएगा तब। दो को वाला में मजा नहीं आएगा, 2 वाला में तो ऐसे ही निकाल देंगे। तो मजा कब आएगा? जब
बड़े-बड़े क्वेश्चन बनाइएगा, जब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनाइएगा तब समझ में आएगा 5G ट्रिक होता क्या है। खाली इतना समझ लीजिए कि 5G ट्रिक में हमेशा याद रखिएगा, 5G ट्रिक हमेशा रूल नंबर 2 पे फॉलो करता है। अब 5G ट्रिक में करना क्या है, जिसका अपोजिट पूछे उसको छिपा देना है। अगर हमसे 3 का पूछा, 3 को छिपा दिए, तो 2 5 बचा कौन? 4 आपका आंसर। बस इतना खाली ध्यान लीजिए, उसके बाद हम आगे बताऊँगा तो समझ में आएगा कि 5G ट्रिक का क्या मजा है आगे। तो फिलहाल इसको उतार लीजिए। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 18। टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, व्हिच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ 6। एक पासा के दो प्रारूप को नीचे दिए गए हैं, तो बताइए 6 के सामने कौन सा अंक होगा? 6 के सामने। तो फिलहाल आप बनाइए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। तो 6 5 2, 6 5 2, उसके बाद दिया हुआ है 5 1 2, 5 1 2। एक चीज याद रखिएगा कि ये कोई अलग अलग पासा का प्रारूप नहीं है, ये एक ही पासा का दो प्रारूप है। मतलब एक ही डाइस को दो बार थ्रो किया गया है, जो अलग अलग तरीके से आपको दिख रहा है। जैसे आपके मोबाइल में आपका ही फोटो 10 को दिखता होगा, तो आप 10 को नहीं, आप एक ही है, वो अलग पोज है आपका। तो उसी तरह से ये अलग अलग पोजिशन है, यानी पोज है। पूछा किसका बाबू? 6 के अपोजिट। तो पहले बताइए दोनों डाइस में कोई सतह कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर कॉमन दिख रहा है तभी रूल 1 या रूल 2। तो देखिए कॉमन दिख रहा है, अगर कॉमन नहीं दिखता तो स्टैंडर्ड है या जनरल के आधार पर बनाते हैं। चलिए कॉमन दिख रहा है, कितना सतह कॉमन दिख रहा है? तो 2 5 2 5, दो सतह कॉमन दिख रहा है। तो दो सतह किस में दिखता है? तो रूल 2 में। तो रूल 2 के अनुसार वैसे दो डाइस का चयन करना है जिसका केवल दो सतह कॉमन दिखा, यानी दो सतह कॉमन मतलब रूल नंबर 2। दो सतह कॉमन मतलब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग दो सतह दोनों में कॉमन हो तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट, यानी 6 का अपोजिट एक, एक का अपोजिट 6। अब हम उसको ट्रिक से बनाते हैं, 5G ट्रिक से। तो जिसका पूछा उसको छिपा दिए, छिपा दिए। 6 का पूछा, 6 को छिपा दिए। 2 5 2 5 बचा कौन? एक, आपका आंसर। तो बताइए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसको उतार लीजिए। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 टेलीकास्ट हो रहा है। टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, व्हिच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ 6। तो यहाँ भी देखिए एक ही पासा का दो प्रारूप दिया हुआ है और यहाँ पर पूछ रहा है 6 का अपोजिट। किसका अपोजिट? 6 का। तो फिलहाल बनाइए, मैं यहाँ क्वेश्चन को उतार रहा हूँ। तो पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। तो यहाँ पर दिए हैं 3, यहाँ 2, यहाँ पर दिए हैं 6, यहाँ पर दिए हैं 4 3 और यहाँ पर दिए हैं 6। ठीक है, चलिए ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन 1 और 5, बी में क्या दिया हुआ है? 4, सी में दिया है 3 और डी में क्या दिया है? 2। बताओ बाबू इसमें कोई सतह कॉमन दिख रहा है? तो क्या सर दिख रहा है, 3 3 तो दिख रहा है। तो कॉमन सतह दिखे मतलब रूल्स बनाना है, नहीं दिखेगा तभी हम जनरल स्टैंडर्ड में बनाएंगे। तो कॉमन दिख रहा है तो रूल पे बनाएंगे। अब ये बताइए कि कितना सतह कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ पर दिख रहा है सर 6 3 6 3, तो बचा क्या? 2 और इसमें बचा क्या? 4। तो ये रूल 2 को फॉलो कर रहा है, दो सतह कॉमन का मतलब रूल 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा है? 6 3 6 3, तो बचा कौन? 2, इसमें बचा कौन? 4। तो यदि किसी दो पासा का दो सतह दोनों में कॉमन हो तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी कि अगर 6 3 कॉमन है तो इसमें शेष कौन दिख रहा है? 2, इसमें शेष 4, यानी यहाँ पर 2 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा। लेकिन हमसे इसके बारे में नहीं पूछा है। तो आपको रूल 2 जब लिखा रहा था तो मैंने बताया था ना कि यदि यदि किसी दो पासे का दो सतह दोनों में कॉमन दिख रहा हो तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। लेकिन इसके अलावा किसी और के अपोजिट पूछेगा तो कंफर्म नहीं बताया जा सकता। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जो कंफर्म नहीं कर पा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि क्या होगा। लेकिन अब मैं आपको प्रोसेस बताया था कि देखो बाबू 2 का अपोजिट 4 हो गया, पूछा किसका था? 6 का।
आप ही बताइए 6 का अपोजिट है, 6 का अपोजिट क्या होगा, हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना तो कह सकते हैं सर कि 6 दिख रहा है। देखिए जब भी आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं तो वहां पर आप एक ही लॉजिक लगाते हैं, दिखने वाला का अपोजिट छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक। तो 6 यहाँ पर 6 के साथ कौन कौन दिख रहा है, 6 के साथ 3 2 दिख रहा है, 6 के साथ कौन दिख रहा है 4 3। इसका मतलब जो दिख रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। तो 6 का अपोजिट कभी 3 या 2 नहीं होगा, 6 का अपोजिट 4 भी नहीं होगा, है ना। तो बचा कौन, तो कौन कौन छिपा हुआ रह गया। तो सर कह सकते हैं या तो 1 या तो 5 में से कोई एक होगा, है ना। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमेशा याद रखिएगा रूल नंबर 2 में दो सतह कॉमन हो तो दोनों का शेष दिखने वाला एक दूसरे का अपोजिट होता है, लेकिन इसके अलावा किसी और के बारे में पूछेगा तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकते हैं, तो वहाँ पर लॉजिक ये बस यही लगाइएगा कि सर जिसका पूछ रहा है अगर वो दिख रहा है तो उसका अपोजिट कोई छिपा हुआ में से कोई एक होगा, और अगर जिसका पूछ रहा है अगर वो छिपा हुआ है तो दिखने वाला में से कोई एक होगा। तो यहाँ पूछा 6 का अपोजिट, तो हम कंफर्म तो नहीं कर पा रहे हैं। तो 6 के साथ कौन कौन दिख रहा है, 6 के साथ 3 2 दिख रहा है, 6 के साथ 4 3 दिख रहा है, तो छिपा हुआ कौन कौन है, तो 1 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 5, या तो 1 होगा या तो 5 होगा, हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो उतार लीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर चाहे डिजिट हो, चाहे लेटर हो, चाहे वर्ड हो, चाहे कुछ भी एलिमेंट में मौजूद हो, मतलब सरफेस पर, वहां पर अगर 2 सतह कॉमन दिख रहा हो तो रूल 2 से बनाइएगा, 1 सतह कॉमन दिख रहा हो तो रूल 1 से बनाइएगा। ऐसा नहीं कि सर वर्ड आ गया, ऐसा नहीं कि लेटर आ गया, डिजिट आ गया, पॉइंट आ गया, कुछ भी आ जाए, 1 सतह कॉमन रूल 1, 2 सतह कॉमन रूल 2। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछ रहा है 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, विच लेटर इज इन फ्रंट ऑफ बी, यानी कि बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो अब बनाइए, फिलहाल मैं यहाँ क्वेश्चन उतार दे रहा हूँ। तो इसमें दिया हुआ है डी, एफ, ई, ई, बी, एफ। पूछा किसका है, बी का अपोजिट। अभी देखिए दोनों पासा में कोई सतह कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सर कॉमन तो दिख रहा है, एफ तो दिख ही रहा है। अब देखना है कि कॉमन सतह दिख रहा है, तो इसमें जनरल स्टैंडर्ड की बात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात तो तभी सोचते हैं ना जब 1 to 6 डिजिट मौजूद हो, है ना। तो वो तो फिलहाल आपको बताया है। फिलहाल यहाँ देखिए, तो दोनों में कितना सतह कॉमन दिख रहा है बाबू, तो दोनों में दिख रहा है ई एफ 2 सतह कॉमन। तो हमने क्या बताया कि यदि किसी भी दो पासा का 2 सतह दोनों में कॉमन हो तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो बताइए ई एफ, तो बचा कौन, डी और बी एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट। चलिए, तो समझ में आ गया। तो बस इतना याद रखिएगा बाबू कि यदि यदि किसी भी दो डाइस का 2 सतह अगर दोनों में कॉमन दिखे, जैसे यहाँ ई एफ एक दूसरे में कॉमन दिख रहा है, तो दोनों का शेष दिखने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि शेष इसमें कौन दिख रहा है, डी, इसमें कौन दिख रहा है, बी, तो डी का अपोजिट बी होगा। लेकिन इसके अलावा किसी और का पूछेगा तो अपोजिट नहीं बता सकते। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो रूल 1 क्लियर हो गया, रूल 2 क्लियर हो गया, और रूल 2 को हम 5G ट्रिक बोलते हैं। इतना दिमाग में रखिएगा, छोटे क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ तो मज़ा नहीं आएगा, बड़े क्वेश्चन पे अप्लाई करूँगा तो समझ में आएगा। तो अगले क्लास में हम देखेंगे रूल 1 और रूल 2 के मिक्स क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, मतलब ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय, सी यू अगेन।